स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। आज फिर हम हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज फिर हम बिहार के एसटीटी के एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं, जो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन हम करेंगे। तो आइए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर बिहार एसटीटी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं आज का पहला। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। अगर 10 का स्क्वायर गुना 10 का क्यूब भागा में 10 का स्क्वायर का मान क्या होगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो हम कैसे हल करेंगे। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर a टू द पावर m गुना a टू द पावर n संख्या कोई रहता है, यानी a के पावर m हो और a के पावर n हो, तो a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। यानी कि अगर दोनों ये बेस जिसका समान हो और पावर अलग अलग हो तो वो बेस के पावर में जुड़ जाता है, ठीक है। और इसी अगर a के पावर m बट्टा a के पावर n हो, यानी a के पावर m भागा a के पावर n हो, तो क्या होता है, ये a के पावर में m माइनस n हो जाता है, यानी माइनस हो जाता है। जब बेस समान हो तो गुना किया जाए तो पावर जुड़ जाता है, जब बेस समान हो अगर भाग दिया जाता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि ये क्या है, ये a टू द पावर m गुना a टू द पावर n है, ठीक है। ये a के पावर m गुना a के पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2 प्लस 3। ये भागा में 10 का स्क्वायर ही रहेगा। तो जब इसको करेंगे 2 और 3 जोड़ेंगे तो 10 के पावर 5 भागा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इस फॉर्मेट में लिख लें कि 10 के पावर 5 भागा 10 का स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में आ गया, a के पावर m बट्टा a के पावर n फॉर्म में आ गया। हमें पता है कि a के पावर n भागा a के पावर n क्या होता है, a के पावर m माइनस n होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर 5 माइनस 2 यानी 10 का क्यूब हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, कोई भी बेस अलग अलग हो, पावर अलग अलग हो, ठीक है, तो a के पावर m गुना a के पावर n हो तो a के पावर m प्लस n हो जाता है। अगर a के पावर m भागा a के पावर n हो तो a के पावर m माइनस n हो जाता है। इसे दिमाग में रख लेना है, इसे याद कर लेना है कि इस टाइप का क्वेश्चन हम इसी तरीके से हल करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका गुणनफल 54 है, तो संख्या का योग क्या होगा। दो संख्या हमें दिया गया है, उसका अनुपात दिया गया है, उसका गुणनफल दिया गया है, हमसे उसका योग पूछ रहा है। अब मान लीजिए दो संख्या है तो क्या है, 2:3 है, ठीक है। तो कह रहा है उनका गुणनफल, यानी इसका गुणनफल 54 दिया है। मान लीजिए ये संख्या 2x और 3x है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 54, ठीक है। तो जब गुना करेंगे 2x और 3x से तो ये आ जाएगा 6x² बराबर 54। तो 54 को 6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 बार में कट जाएगा, तो x² बराबर क्या आ जाएगा, 9। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। x का वैल्यू 3 आ गया तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए संख्या कितना है, 2 और 3 5, यानी 5 संख्या है और एक संख्या का मान 3 है, तो 5 दिया क्या हो जाएगा, 15, यानी दोनों संख्याओं का योग क्या है, 15 है, जो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है एसटीटी में, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है। और चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हमें हमेशा याद रखना होता है, और इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको इस स्ट्रीट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन याद, फॉर्मूला इसका याद रखना होगा कि एलसीएम गुना HCF बराबर होता है पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। ये फर्स्ट मतलब पहली संख्या, इसको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या, ठीक है। मैंने फर्स्ट और सेकंड लिख दिया है,
संख्या भी लिख ही देता हूँ। तो ये होता है, तो ये फॉर्मूला होता है LCF इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। इसमें क्या होता है कि आपको 3 का मान दे देता है, 1 का मान पूछ लेगा आपको, या तो LCM HCF का मान दे देगा और एक पहली संख्या दे देगा तो दूसरी संख्या पूछ लेगा, या आपको 2 संख्या का मान देगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का मान दे देगा, HCF का मान देगा, LCM आपसे पूछ लेगा। तो इसमें 3 का मान दे रहा है, 1 का मान आपको निकालना होता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में क्या है, 3 मान दिया गया है और 1 मान आपसे पूछा गया है। तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम LCM और HCF का मान यहाँ दिया है 8 तथा 48। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 8 और 48 LCM HCF का मान दिया है, और यदि इनमें से एक संख्या 24 है, मान लीजिए पहली संख्या 24 दिया है तो हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 24 दूना 48, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 8 दूना 16, यानी कि दूसरी संख्या हमारा 16 है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको 3 वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, एक वैल्यू आपसे पूछेगा, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, LCM HCF दिया रहेगा और पहली संख्या दिया रहेगा, आपसे दूसरी संख्या पूछ लेगा, तो आपको ये याद रहेगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, और याद रखेगा तो बस पुट करना है और आंसर लेके आ जाना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए अगर X वस्तु हो, X वस्तु का क्रय मूल्य Y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, Y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो देखिए इसके लिए क्या एक फॉर्मूला होता है, इसको करते हैं X माइनस वाई बट्टा वाई इंटू 100 कर देंगे तो इतना % कर देंगे, तो यहाँ से प्रॉफिट या लॉस हमें आ जाएगा। ठीक है, देखिए X अगर बड़ा होगा, X अगर बड़ा होगा Y से तो लाभ होगा। ठीक है, अगर X छोटा होगा, अगर Y बड़ा होगा X से तो हानि होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर माइनस में आता है तो प्लस में आता है तो लाभ होगा, और माइनस में आता है तो हानि होगा। यानी X अगर बड़ा होगा तो Y छोटा होगा, अगर Y बड़ा होगा तो X छोटा होगा। तो जब Y बड़ा होगा X छोटा होगा तो माइनस में आएगा, तो उस केस में हानि होगा, और X बड़ा है Y छोटा है तो लाभ होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 15 वस्तुओं का यानी ये X है और 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो ये Y है, यानी कि 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 गुना 100 करेंगे ये परसेंटेज में, तो 12 में से 15 में से 12 जाएगा 3/12 गुने 100, 3 से 12 4 बार में कटेगा, 4 से 100 25 बार में कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा 25% हमारा लाभ आ जाएगा। यानी कि प्लस में आया तो 25% लाभ आ जाएगा, हमसे लाभ ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर कर दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। मान लीजिए 15 वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 12 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो 3 से 15 कट गए 5 बार में, और 3 से 12 कट गए 4 बार में, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ गया 4:5। अब देखिए 4 रुपये का सामान है, 5 रुपया पे अगर आप बेच रहे हैं, यानी कि आपको 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो 1/4 गुने 100 करेंगे तो 4 से 25 बार में 100 कट जाएगा, 25% हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार के STT में आता ही आता है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं आज। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3000 रुपया का 2 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुने R गुने T/100। अब देखिए ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, ऐसे ही मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, P4 होता है प्रिंसिपल,
यानी कि मूलधन। R फॉर रेट यानी कि दर। T फॉर टाइम यानी कि समय। देखिए यही होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज। अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100, या इसे ऐसा ही बराबर PRT/100 कर सकते हैं। अब देखिए हमसे साधारण ब्याज क्या होगा यही पूछा है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ पे साधारण ब्याज होगा SI बराबर P गुने R गुने T होता है। P यहाँ पे दिया है 3000 रुपया, R दिया है 5% और टाइम दिया है 2 वर्ष। इसको 100 से भाग देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये है सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 300 रुपया हमारा, यानी कि 2 वर्ष में 5% की दर से 300 रुपया सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, या देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट RT% होता है, इसे हम RT% कह सकते हैं। अब मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है किसका, 3000 का, तो 2 5 10, ये RT क्या हो गया, 2 5 10% हो गया, यानी कि अगर 10% 3000 का हम निकाल देंगे तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 30 से 10 से गुना करेंगे तो 300 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ऐसा ही होता है RT%। सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो RT% अगर आप निकाल देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल इंटरेस्ट से ही है। ठीक है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक की दर से 3000 रुपया का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। अब देखिए इससे हमें, इस क्वेश्चन में हमसे समय पूछ रहा है कि कितने समय लगेगा कि साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें रेट दे दिया है 12%, प्रिंसिपल दे दिया है 3000 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट हमें दे दिया है कि 1080 रुपया, हमसे पूछ रहा है कि टाइम क्या लगेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि SI बराबर P गुना R गुना T बटा 100 होता है, तो हमसे T पूछा है तो T बराबर हो जाएगा SI इंटू 100 बटा PR, यही होगा। T यहीं रह जाएगा, SI से गुना 100 में हो जाएगा और PR नीचे आ जाएगा। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 1080 रुपया, ये 1080 गुना 100 बट्टा प्रिंसिपल हमें कितना दिया है 3000 रुपया, तो 3000 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा, गुना रेट हमें 12% दिया है तो रेट 12 से गुना कर देंगे। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, और 108 12 से 9 बार में कट जाएगा, और फिर 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, यानी कि टाइम हमारा 3 वर्ष लगेगा। 3 वर्ष में साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है, कोई 3 वैल्यू दे देगा, चौथा वैल्यू आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बिहार STT का पूरा प्रैक्टिस सेशन लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।